नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जेटेट परीक्षा 2026 के लिए पर्यावरण अध्ययन अर्थात ईवीएस से 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट को करेंगे। यह वीडियो कक्षा 1 to 5 के लिए है और यह 100% फ्री है। तो दोस्तों, यदि मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी बालक के सामाजिक विकास में उसके पड़ोस को पर्यावरण के किस क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन है दूरस्थ बाह्य पर्यावरण, सूक्ष्म या निकटवर्ती सामाजिक पर्यावरण, केवल कृत्रिम या भौतिक पर्यावरण या राजनीतिक पर्यावरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सूक्ष्म या निकटवर्ती सामाजिक पर्यावरण। प्रश्न 2 है, दक्षिण भारत में खाया जाने वाला प्रसिद्ध मसाला काली मिर्च अर्थात ब्लैक पेपर वास्तव में पौधे का कौन सा भाग है? ऑप्शन है सूखी हुई जड़, रूपांतरित पत्ती, सूखा हुआ फल या तने की छाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सूखा हुआ फल। प्रश्न 3 है, आलू और शकरकंद जैसे स्टार्च अर्थात मस युक्त भोज्य पदार्थों को खाने से पहले पकाने की कौन सी विधि सबसे स्वास्थ्यवर्धक मानी जाती है, जिससे उनका स्वाद और सुपाच्यता बढ़ जाती है? ऑप्शन है चीनी की चाशनी में देर तक उबालना, अंगारों पर सीधे धीमे धीमे भूनना या बेक करना अर्थात पकाना, अत्यधिक रिफाइंड तेल में डीप फ्राई करना या सिरके के घोल में रात भर भिगोकर रखना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंगारों पर सीधे धीमे धीमे भूनना या बेक करना। प्रश्न 4 है, गाय और भैंस जैसे जुगाली करने वाले जंतु घास को चबाने से पहले जल्दी जल्दी निगलकर अपने आमाशय के किस विशेष भाग में संचित करते हैं? ऑप्शन है रुमेन, छोटी आंत, पित्ताशय या ग्रसिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रुमेन। प्रश्न 5 है, झारखंड की बिरहोर जनजाति द्वारा जंगलों में पत्तों और टहनियों से बनाए जाने वाले पारंपरिक शंक्वाकार अस्थायी आवासों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है कुंबा, रेबो, इग्लू या डूंगा। सही आंसर है ऑप्शन ए, कुंबा। प्रश्न 6 है, जैविक रूप से अपघटित होने वाले रसोई के गीले कचरे जैसे फलों सब्जियों के छिलके से घर पर ही उत्तम खाद बनाने की वैज्ञानिक प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है गैल्वेनाइजेशन, वर्मी कंपोस्टिंग या कंपोस्टिंग, पाश्चुरीकरण या आसवन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्मी कंपोस्टिंग या कंपोस्टिंग। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा उड़ने वाला स्तनधारी अर्थात मैमल जीव हमारे घरों के पुराने हिस्सों या अंधेरी छतों में रात के समय सक्रिय रहता है? ऑप्शन है गौरैया, कबूतर, चमगादड़ या घरेलू मक्खी।
सही आंसर है ऑप्शन सी, चमगादड़। प्रश्न 8 है, झारखंड के राजमहल पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले मोतीझरा जलप्रपात का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी के जल प्रवाह से होता है? ऑप्शन है अजय नदी, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी या शंख नदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अजय नदी। प्रश्न 9 है, खेतों में सिंचाई के दौरान पानी के वाष्पीकरण और रिसाव को रोकने के लिए तथा सीधे पौधों की जड़ों तक सीमित पानी पहुंचाने के लिए किस आधुनिक पाइप प्रणाली का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है खुला कंक्रीट चैनल, मिट्टी की खुली नाली, बाढ़ सिंचाई विधि या ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई तंत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई तंत्र। प्रश्न 10 है, मानव रक्त अर्थात ब्लड का मुख्य घटक जल है। रक्त में मौजूद प्लाज्मा का लगभग कितना प्रतिशत भाग विशुद्ध जल के रूप में होता है? ऑप्शन है लगभग 50%, लगभग 90 से 92%, लगभग 10 से 12% या लगभग 25%। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लगभग 90 से 92%। प्रश्न 11 है, भारत के किस पश्चिमी राज्य में पानी की अत्यधिक कमी के कारण महिलाओं को वाटर वाइफ्स या पानी लाने के लिए विशिष्ट सामाजिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है? ऑप्शन है असम के पहाड़ी इलाके, केरल के तटीय क्षेत्र, महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र या पश्चिम बंगाल के सुंदरबन द्वीप। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जैसे मराठवाड़ा। प्रश्न 12 है, सुंदरबन डेल्टा में पाए जाने वाले मैंग्रोव पौधों की जड़ें पानी की प्रचुरता के बावजूद ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए जमीन से ऊपर हवा में निकल आती है। इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है मूसला जड़ें, श्वसन मूल या न्यूमेस्टोफोर, अमरबेल जड़ें या रेशेदार जड़ें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्वसन मूल या न्यूमेस्टोफोर। प्रश्न 13 है, पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के बाद सड़कों के अवरुद्ध होने पर आपातकालीन स्थिति में आवागमन और राहत सामग्री पहुंचाने का सबसे तीव्र माध्यम कौन सा है? ऑप्शन है रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन अर्थात हेलीकॉप्टर या बैलगाड़ी मार्ग। सही आंसर है ऑप्शन सी, वायु परिवहन अर्थात हेलीकॉप्टर। प्रश्न 14 है, इंटरनेट के माध्यम से कम समय में लिखित संदेश, दस्तावेज और तस्वीरें दुनिया के किसी भी कोने में भेजने की आधुनिक संप्रेषण प्रणाली क्या कहलाती है? ऑप्शन है स्पीड पोस्ट, ईमेल, फैक्स या पेजर सेवा। सही आंसर है ऑप्शन बी, ईमेल। प्रश्न 15 है, झारखंड के कारीगरों द्वारा बनाई जाने वाली प्रसिद्ध तसर सिल्क
तसर सिल्क की साड़ियाँ किस कीड़े के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार की जाती है? ऑप्शन है एन्फेरी कीट, मधुमक्खी, लाख का कीड़ा या रेशम कीट। सही आंसर है ऑप्शन डी, रेशम कीट। प्रश्न 16 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम बच्चों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुकूल सरल से कठिन की ओर बढ़ता है। यह शिक्षण के किस सूत्र पर आधारित है? ऑप्शन है ज्ञात से अज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, जटिल से सरल की ओर या केवल शिक्षक की इच्छा पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ज्ञात से अज्ञात की ओर। प्रश्न 17 है, प्राथमिक स्कूल के बच्चों को स्थानीय जैविक कचरे से खाद बनाना सिखाने का सबसे मुख्य पर्यावरणीय महत्व क्या है? ऑप्शन है बच्चों को भविष्य में खाद बेचने का व्यापार सिखाना, बच्चों में संसाधनों के पुनर्चक्रण अर्थात रिसाइकलिंग की आदत और कचरा प्रबंधन के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना, स्कूल के बगीचों को बंद करवा देना या केवल रासायनिक उर्वरकों के सूत्र याद करवाना। सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों में संसाधनों के पुनर्चक्रण अर्थात रिसाइकलिंग की आदत और कचरा प्रबंधन के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना। प्रश्न 18 है, पर्यावरण के लिए शिक्षा के अंतर्गत बच्चों को प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर कपड़े के थैले का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय और जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाना। प्रश्न 19 है, कक्षा 3 के बच्चों को हमारे घरेलू जीव जंतु विषय के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए शिक्षक को कौन सी गतिविधि आयोजित करनी चाहिए? ऑप्शन है ब्लैक बोर्ड पर गाय और कुत्ते के चित्रों को केवल छापने के लिए कहना, बच्चों से उनके पालतू पशुओं या आसपास के जानवरों को भोजन और पानी देने के अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए कहना, या जानवरों पर आधारित किसी विदेशी भाषा की कठिन कविता याद करवाना, या जानवरों के शिकार से जुड़ी कहानियाँ जोर जोर से पढ़ना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों से उनके पालतू पशुओं या आसपास के जानवरों को भोजन और पानी देने के अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए कहना। प्रश्न 20 है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में परियोजना कार्य अर्थात प्रोजेक्ट वर्क की सफलता के लिए समूहों का गठन करते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है केवल कक्षा के होशियार बच्चों का एक अलग समूह बना देना, मिश्रित योग्यता वाले समूह बनाना जिसमें सभी बच्चों की क्षमता और रुचि का ध्यान रखा जाए, बच्चों को अकेले अकेले कमरे में बंद करके प्रोजेक्ट करने को कहना, या केवल वर्णमाला के क्रम के अनुसार कड़े समूह बनाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मिश्रित योग्यता वाले समूह बनाना जिसमें सभी बच्चों की क्षमता और रुचि का ध्यान रखा जाए। प्रश्न 21 है,
पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के सीखने के आकलन के लिए उपाख्यानात्मक अभिलेख का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? ऑप्शन है केवल छात्र के वार्षिक परीक्षा के अंकों का विवरण रखने के लिए, बच्चे के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं, उसके व्यवहार और विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का लिखित विवरण रखने के लिए, छात्र के माता पिता की मासिक आय दर्ज करने के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चे के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं, उसके व्यवहार और विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का लिखित विवरण रखने के लिए। प्रश्न 22 है, एक शिक्षक यह देखना चाहता है कि बच्चे में पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता की दक्षता विकसित हुई है या नहीं। इसका सबसे सटीक आकलन सूचक क्या होगा? ऑप्शन है छात्र का बिजली और पानी की बर्बादी दिखने पर स्वतः उन्हें बंद करने का प्रयास करना, छात्र का प्रदूषण विषय पर 10 पन्नों का लंबा लेख लिख देना, छात्र का परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना, या छात्र का शांत बैठकर केवल शिक्षक के व्याख्यान को सुनना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, छात्र का बिजली और पानी की बर्बादी दिखने पर स्वतः उन्हें बंद करने का प्रयास करना। प्रश्न 23 है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में फ्लैश कार्ड और चित्र कार्ड का उपयोग किस रूप में सबसे प्रभावी ढंग से किया जा सकता है? ऑप्शन है अमूर्त वैज्ञानिक अवधारणाओं को बहुत कठिन बनाने के लिए, केवल ब्लैक बोर्ड को ढकने के लिए, कक्षा में बच्चों का ध्यान पूरी तरह से भटकाने के लिए, या किसी प्रक्रिया के चरणों जैसे बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया को क्रमिक रूप से प्रदर्शित करने के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, किसी प्रक्रिया के चरणों जैसे बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया को क्रमिक रूप से प्रदर्शित करने के लिए। प्रश्न 24 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा अर्थात एनसीएफ के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस शिक्षण के लिए सामुदायिक संसाधन जैसे स्थानीय किसान, डॉक्टर या बढ़ई क्यों महत्वपूर्ण माने जाते हैं? ऑप्शन है क्योंकि वे स्कूल से कोई वेतन नहीं लेते, क्योंकि वे बच्चों को वास्तविक जीवन के अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान से सीधे जोड़ते हैं, क्योंकि उनके आने से शिक्षक को कक्षा में सोने का समय मिल जाता है, या क्योंकि वे केवल परीक्षाओं के प्रश्न पत्र तैयार करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि वे बच्चों को वास्तविक जीवन के अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान से सीधे जोड़ते हैं। प्रश्न 25 है, झारखंड की डोगरा कला अर्थात डोगरा आर्ट जो कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है, में मूर्तियां बनाने के लिए किस प्राचीन धातु ढलाई तकनीक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आधुनिक 3D प्रिंटिंग तकनीक, केवल लोहे को पीटकर बनाने की विधि, खोया मोम ढलाई विधि, या प्लास्टिक मॉडलिंग तकनीक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खोया मोम ढलाई विधि। प्रश्न 26 है,
रक्त संबंधों अर्थात ब्लड रिलेशंस के आधार पर निर्मित होने वाले परिवार को समाजशास्त्र की भाषा में किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन है समरक्त परिवार, विवाह मूलक परिवार, केवल मित्रों का परिवार या संविदात्मक परिवार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समरक्त परिवार। प्रश्न 27 है, हमारे दांतों और हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सा खनिज तत्व तथा विटामिन मुख्य रूप से आवश्यक है जिसकी कमी से रिकेट्स रोग हो सकता है? ऑप्शन है लोहा और विटामिन ए, कैल्शियम और विटामिन डी, आयोडीन और विटामिन बी या सोडियम और विटामिन सी। सही आंसर है ऑप्शन बी, कैल्शियम और विटामिन डी। प्रश्न 28 है, झारखंड की असुर या अन्य जनजातियों के पारंपरिक घरों की छतें बनाने में खपड़ैल उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन है क्योंकि यह स्थानीय मिट्टी से निर्मित होती है, वर्षा जल को आसानी से बहा देती है और घर को गर्मियों से ठंडा रखती है। ऑप्शन बी है क्योंकि यह बहुत महंगी और विदेशी तकनीक है। ऑप्शन सी है क्योंकि इससे घरों का वजन अचानक बहुत कम हो जाता है। या ऑप्शन है क्योंकि यह पूरी तरह पारदर्शी कांच जैसी होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि यह स्थानीय मिट्टी से निर्मित होती है, वर्षा जल को आसानी से बहा देती है और घर को गर्मियों से ठंडा रखती है। प्रश्न 29 है, झारखंड की उत्तरी कोयल नदी निम्नलिखित में से किस बड़ी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है जो अंततः गंगा में मिलती है? ऑप्शन है दामोदर नदी, प्राकर नदी, सोन नदी या स्वर्ण रेखा। सही आंसर है ऑप्शन सी, सोन नदी। प्रश्न 30 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत खेल खेल में शिक्षा अर्थात प्ले वे मेथड देने का मुख्य शिक्षा शास्त्रीय आधार क्या है? ऑप्शन है बच्चों को पढ़ाई के प्रति पूरी तरह उदासीन बनाना, शिक्षकों को कक्षा प्रबंधन की जिम्मेदारी से मुक्त करना, स्कूल के समय को केवल खेल कूद में ही समाप्त कर देना, या बच्चों की स्वाभाविक रुचियों और क्रियाशीलता के माध्यम से ज्ञान का सहज निर्माण करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बच्चों की स्वाभाविक रुचियों और क्रियाशीलता के माध्यम से ज्ञान का सहज निर्माण करना। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।